नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कॉम्प्टेरिया चैनल पर। आपके स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, कठिन मेहनत और निश्चित सफलता पेपर आपके पास है। उत्तर प्रदेश पीसीएस, ध्यान दीजिएगा। मृदा संरचना पे चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना आप सभी विद्यार्थियों को और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का ये चैप्टर है कि जलोढ़ मृदा में पोटाश चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किस चीज की होती है। जलोढ़ मृदा में पोटाश और चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किस चीज की होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, जैव तत्व की कमी होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय और क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, लेकिन जिन्हें सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊसर या बंजर या कल्लर या रेह बोलते हैं। रेह तो आप लोग जानते होंगे नाम। मैदानी क्षेत्र में पूरा ब्यौरा हमारा मृदा संरचना पर है। कुछ मात्रा में मैदानी क्षेत्र में, कुछ मात्रा में पूरा हम जो पढ़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का ही पढ़ रहे हैं, अन्य किसी प्रदेश का नहीं पढ़ रहे हैं। मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब चूंकि यूपी में आपने बहुत कम सुना है कि थार हो, लेकिन राजस्थान में थार होता है, लेकिन यूपी में भी कहीं मरुस्थलीय मृदा का स्पर्श होता है। जैसे कि मथुरा या आगरा में आपको फील हो जाएगा कि मरुस्थलीय मृदा है। जलोढ़ मृदा में पोटाश चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किस चीज की होती है? फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और जैव तत्व की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय और क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में हम ऊसर या बंजर या कल्लर या रेह के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। और देखिए, मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल जैसी मृदा पाई जाती है, जिसको जो कि हमारे मथुरा जिले में और आगरा जिले में पाई जाती है। यूपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब यूपी से जब आपको कोई बोलेगा यूपी में मरुस्थल, तो देखिए हल्का सा मरुस्थलीय मृदा मथुरा और आगरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में मृदा मिलती है। अभी प्रश्न है, अब आप बताइए कौन सी मृदा मिलती है? तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में काली मृदा मिलती है। काली मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, काली मृदा मिलती है। ध्यान दीजिएगा। रेंगूर, नाम समझिए क्या बोला जा रहा है। रेंगूर, करेल और कपास मृदा, ये किस मृदा का नाम है? किस मृदा को इस नाम से जाना जाता है? ये किसका नाम है? काली मिट्टी का ही नाम है। काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? रेंगूर या करेल या कपास मृदा। इसमें कपास के पेड़ ज्यादा उगते हैं, पौधे। अब देखिए, लाल मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। परवा या पड़वा, परवा या पड़वा। मार या माड़, मार या माड़। राकड़ या राकड़, राकर, राकर या राकड़। और देखिए, और क्या नाम है इसका? भूमटा मृदा, मतलब भूमटा मिट्टी, मिट्टी पाई जाती है कहां पर? ये प्रश्न हमारा है बच्चों। उत्तर प्रदेश मृदा, लाल मृदा, परवा, पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ और भूमटा मृदा पाई जाती है
बुंदेलखंड क्षेत्र में। बताया था ना दक्षिणी इलाका है उत्तर प्रदेश का। बुंदेलखंड क्षेत्र। यूपी में सबसे अधिक शुष्क खेती मतलब सूखी खेती, पानी कम होता है इसलिए क्षेत्र है। कहां पर होता है ऐसा? यूपी में यूपी में सबसे अधिक शुष्क खेती मतलब ड्राई क्रॉपिंग क्षेत्र कौन सा है? एरिया देखिए ये है बुंदेलखंड, सेम आंसर इसका। बुंदेलखंड। अच्छा, यूपी में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है। यूपी में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है मतलब मृदा कट जाती है, कटाव होता है, हट जाता है लेयर। किससे? यूपी में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है पानी से, जल से। ध्यान देते जाइए बच्चों, जो पढ़ाया जा रहा है आपको सारे प्रश्न आएंगे। यूपी में जलीय अपरदन, अब जान गए हम कि जल से अपरदन होता है, तो इस पे सवाल है कि यूपी में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए तराई क्षेत्र है और भाभर क्षेत्र, भाभर, ठीक है, तराई और भाभर क्षेत्र। देखिए बच्चों एक बार और देख लीजिए, आप लोगों में रिवीजन बुक निकाले, मैं रिवीजन करा देता हूं इसी लगे। आप लोग को क्लियर दिख रहा है सारा मैटर? आई होप आप लोग ने रिवीजन कॉपी निकाली है, रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ते हैं। मृदा कृषि और पशुपालन, मृदा संरचना, उत्तर प्रदेश की मृदा संरचना। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की मात्रा की अधिकता होती है, लेकिन कमी किस चीज की होती है? जलोढ़ मृदा में कमी किस चीज की होती है? फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और जैव तत्वों की कमी होती है। और देख लीजिए गंगा यमुना का मैदान, उसमें कहीं कहीं लवणीय मतलब कि एसिडिक और क्षारीय, इसका मतलब बेसिक सॉइल मिलती है, जिनको कि हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? हम ऊसर बोलते हैं, बंजर बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं, या सबसे पॉपुलर नेम है रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रे। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय और क्षारीय मृदाएं मिलती हैं। सामान्य भाषा में इनको ऊसर, बंजर या कल्लर, या सबसे पॉपुलर नेम है रे के नाम से जानते हैं। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा किस जिले में पाई जाती है? यूपी में मथुरा में और आगरा में। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में मृदाएं मिलती हैं काली मृदा, काली मिट्टी, जिससे सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए रेंगूर, करेल और कपास मृदा के नाम से जानी जाती है काली मृदा, काली मिट्टी। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या मार, राकर या राकड़ और भोंटा मृदा पाई जाती है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। यूपी में सबसे अधिक शुष्क खेती मतलब ड्राई क्रॉपिंग कहां होती है? खेती हमारी सबसे शुष्क खेती, सूखी खेती होती है बुंदेलखंड में। यूपी में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से। यूपी में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तराई क्षेत्र और भांबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और भांबर क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। I hope you all note down.
फटाफट नोट किया करिए, आप लोग को मेंस भी लिखना होगा जब, तो कैसे करेंगे? 3 घंटे में बहुत ज्यादा शब्द लिखने होते, ध्यान दीजिए। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ फटाफट नोट करिए। आप यूपी पीएससी एस्पिरेंट है, यूपी का पेपर बहुत लेंदी आता है, यूपीएससी से भी लेंदी होता है यहाँ का मेंस। चाहे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आए या ना आए, लेकिन लेंदीनेस यहाँ बनी रहेगी। लेंदी पेपर देते हैं यहाँ, बहुत टफ होता है यहाँ का मेंस। यूपी में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन किसका? जल से। यूपी में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन जल से वाला नदी क्षेत्र है, एरिया, रिवर एरिया, नदी क्षेत्र है, कौन सा है? यूपी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जल से वाला नदी क्षेत्र है चंबल नदी क्षेत्र, याद रखिएगा, चंबल नदी क्षेत्र। यूपी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, यूपी में अवनालिका अपर्दन जल से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिले क्रमशः, मतलब क्रम से बताना है इनका नाम, क्रमशः है। कौन कौन से हैं? इटावा और आगरा। हम यूपी की बात कर रहे हैं। इटावा हुआ का मतलब और, इटावा हुआ आगरा। चंबल नदी क्षेत्र हमारा अवनालिका अपर्दन मतलब जल से जो होता है। यूपी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला नदी क्षेत्र है, अवनालिका अपर्दन जल का वाला नदी क्षेत्र है चंबल नदी क्षेत्र। और यूपी में सर्वाधिक, यूपी में अवनालिका अपर्दन जल से वाला प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित जिला क्रमशः, क्रम से है इटावा और आगरा। अवनालिका अपर्दन अवनालिका अपर्दन के कारण क्या बनता है? ये होने से क्या चीज बनते हैं? कौन सी आकृति बनती है? अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं बीहड़। यूपी में सुनते हैं ना कि बीहड़ में डाकू छिपे हैं, तो वही बीहड़ है। यूपी में अवनालिका अपर्दन के कारण बढ़ते हैं बीहड़। कैसे? अब बीहड़ कैसा होता है देखिए, जैसे नदी जा रही है, ये पहाड़ है, अब ये नदी का जब बहाव इस तरफ आएगा, कभी दबाव पड़ेगा, इस चीज को ये काट देगा और अंदर खो खाई की तरह जगह बना देगा। तो यहां से आप इसके अंदर घुस के रह सकते हैं, तो ये बीहड़ कहलाते हैं। इसी में डाकू छुप के रहते थे, बीहड़ के डाकू इसी में रहते हैं। यूपी में वायु अपर्दन मतलब हवा के दबाव से, तेज हवा से मिट्टी उड़ जाती है, कट जाती है, तो उसको वायु अपर्दन कहते हैं। जल के बहाव से मिट्टी का लेयर कट जाता है, उसको जल अपर्दन कहते हैं या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो यूपी में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले, सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? यूपी में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा व आगरा। मथुरा और आगरा, वायु अपर्दन से मथुरा और आगरा, जो कि लगभग सटे हुए हैं राजस्थान से, वहां पर वायु का ज्यादा वेग है। फसल चक्र, सब यूपी की बात होगी, अपनाने से, फसल चक्र अपनाने से कम हानि, कम से कम हानि होती है। किस चीज की? फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। जो हम उर्वरक डालते हैं, जो हमारी उपजाऊ शक्ति है, जो कि फसल उगती है
और हमारी उर्वरा शक्ति हमारी जमीन की ज्यादा है, मतलब उपजाऊपन, उसको बोलते हैं उर्वरा शक्ति। तो फसल चक्र को अपना लेने से, फसल चक्र प्रक्रिया अपना लेने से क्या होता है, जमीन की कम से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की, मतलब उपजाऊ जमीन रहती है। फसल चक्र अगर आप अपना रहे हैं तो उर्वरा शक्ति जमीन की बनी रहेगी, वो बंजर नहीं होगी। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा फसलोत्पादन। ध्यान रखिएगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फसल का उत्पादन, फसलोत्पादन। फसलोत्पादन मतलब फसल का उत्पादन, फसलोत्पादन ये हमारा टॉपिक रहेगा कल का अगला। ये भी उत्तर प्रदेश से। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे क्या, यूपी जीके। ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, यूपी जनरल नॉलेज। हम यूपी का जनरल नॉलेज आपको पढ़ाते हैं, ये पूरा ध्यान समझिएगा। ये कोई और टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कृषि नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूपी जीके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस में और यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सभी परीक्षाओं में आपको काम आएगा। यूपी जीके जहां भी आएगा आपके प्रदेश में, ये सारा मेरा पढ़ाया हुआ आएगा इसमें से। यूपी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जल से वाला नदी क्षेत्र है चंबल नदी क्षेत्र। कौन सी नदी, चंबल नदी क्षेत्र। यूपी में अवनालिका अपर्दन जल से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं क्रमशः इटावा और आगरा। अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं बीहड़। क्या बनते हैं, बीहड़ बन जाते हैं। अवनालिका अपर्दन जहां होता है वहां पर बीहड़ का निर्माण होता है। यूपी में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा। फसल चक्र अपनाने से कम किस चीज की हानि होती है, जमीन की उर्वरा शक्ति की। फसल चक्र अपनाने से जमीन की उर्वरा शक्ति की कम हानि होती है। और कल का हमारा लेक्चर होगा फसल का उत्पादन। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कठिन निश्चय और कठिन तैयारी कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए, निश्चित सफलता पाइए। जय हिंद, जय भारत।